Assalamu alaikum, dear students. How do you do? Dear students, today we are going to translate lesson number 13 of your English book 1. God be praised. Alhamdulillah. In this story, a secret of life is revealed that actually the life is a mixture, a composition of joys and troubles. It is mixture of success and failure. Sometimes we fail, sometimes we are successful. तो ज़िंदगी में हमें बाज़ दफ़ा कामयाबी मिलती है और बाज़ दफ़ा हमारे जो भी जिदोजहद होती है बाज़ दफ़ा वो सारी ज़ाया हो जाती है। लेकिन मैं बड़ी अहम चीज़ जो है वो आपको बताने वाला हूँ। बाज़ दफ़ा हम किसी काम के लिए मेहनत करते चले जाते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं, हमें उसका कोई फ्रूट, कोई समर जो है वो मुयस्सर नहीं आता। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। दुनिया की कामयाबी और नाकामी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लम्हात हम अल्लाह ताला की खुशी के लिए, रजा के लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में गुजारे, उसके लिए हमें इस तरह इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हर वो लम्हा जो हम अल्लाह ताला की याद में गुजारे वो सक्सेस है, वो कामयाबी है। हर वो लम्हा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में गुजारे वो कामयाबी है। जबकि जो लम्हा हमने अल्लाह ताला की याद के बगैर गुजारा वो नाकामी है। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ गुजारा वो नाकामी है। तो असल नाकामी दुनिया की कोई कामयाबी नाकामी नहीं है, बल्कि असल कामयाबी हर वो लम्हा कामयाब है जिसमें हम वो सही रास्ते पर रहे। हर वो लम्हा कामयाब है जिसमें हमने वो काम किया जिस पर अल्लाह ताला राजी हों और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर राजी हों। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी तकलीफ पर रोना चिल्लाना नहीं है और किसी बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है, कामयाबी और कामरानी है, उस पर इतराना नहीं है, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हर हाल में अल्लाह ताला से उम्मीद वाबस्ता रखें और फिर ये याद रखें कि वो उम्मीद अगर बर ना भी आए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम नाकाम हो गए और हमारी उम्मीद खराब हो गई, बल्कि हमने अल्लाह ताला की उम्मीद में जो सब्र किया उसका भी जो है वो हर लम्हा जो है वो कामयाब गुजरा। तो सब्र का हर लम्हा, शुक्र का हर लम्हा, इबादत का हर लम्हा, यही जिंदगी का कुशीद है, यही सक्सेस है, यही कामरानी है, यही कामयाबी है। तो हमारे लिए दुनियावी मसाइल और कामयाबियां ये सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी चीज अल्लाह ताला की याद है। थैंक यू। God be praised. Alhamdulillah. Ahmad Nadeem Kasmi is the writer. Before his marriage, शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात एलियस अबुल, उसका उर्फ अबुल, यूज टू लिव इन कम्फर्ट, बड़े पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था। इवन पॉम्प, पुरसुकून ही नहीं बल्कि बड़े शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। ऑन हिज हेड, अपने सर पर ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, बादामी रंग की एक पगड़ी होती थी। नॉन एज मशहदी लुंगी, उसको मशहदी लुंगी कहा जाता था, बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्राम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये असल में ईरान के शहर मशहद से आई थी। द गिल्टी टिप ऑफ हिज कैप, उसके जो तिल्ला लगी हुई, उसका जो तिल्ले वाला कुल्ला था वो पगड़ी के ऊपर बड़ी तेज़ चमक देता था। He always carried a walking stick, उसके हाथ में एक छड़ी होती थी, a sort of scepter, जो असा जैसा था, असा आइन स्वाद लिफ्सा, with decorative bands of brass and gilt, और उस पर ब्रास तांबे के and gilt और गिल्ट के सजावटी बैंड्स को बंद कहेंगे, बैंड बंद लगे हुए थे। For his hair, बालों के लिए he used fragrant oil, वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था। Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them, और जब वो जो गांव के गलियों में गुज़रता था, वॉक थ्रू का मतलब गुज़रता था, तो उसकी तेज़ खुशबू देर तक कायम रहती थी। लिंगर्ड का मतलब रहती थी, कायम रहती थी। पंजेंट तेज़, पंजेंट चुभने वाली तेज़ मतलब यह तेज़ खुशबू देर तक गली में कायम रहती थी। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज़, मौलवी अबुल की आंखें ज़रा उभरी हुई थी। ऑन हिज फिंगर्स ही वॉर सिल्वर रिंग्स,
वो अपनी उंगलियों में चांदी की अंगूठियाँ पहनता था विद लार्ज टॉर्कवाइज स्टोन, जिस पर नगीने जड़े हुए थे, बड़े बड़े नगीने जड़े हुए थे। टॉर्कवाइज स्टोन का मतलब नगीने। दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स 5 times a day बिफोर अब्लूशंस। ये अंगूठियाँ 5 दफ़ा वज़ू से पहले उसकी उंगलियों से उतरती थी। एंड येट नो चेंज वाज एवर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डर इन विच दे वर वॉर्न। लेकिन जिस तरतीब से वो अंगूठियाँ पहनी जाती थी, तब्दीली नहीं देखी गई।